जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर नागपुर में परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 23 से 29 जनवरी 2025 तक श्री 1008 मजनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूर दराज से पधारे जैन उपासकों ने भी सभी क्रियाओं में विधिवत सहभागिता कर सहर्ष धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, तीसरे एपिसोड के माध्यम से देखते हैं 26 जनवरी 2025 के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर नागपुर स्थित श्री चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर बेसा में श्री 1008 मजनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 23 से 29 जनवरी 2025 तक आयोजित इस महामहोत्सव में जिनेंद्र श्रद्धालुओं को परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय भैया जी बंडा का कुशल निर्देशन प्राप्त हुआ। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं द्वारा जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती करने के साथ हुई। आरती के बाद जन्म कल्याणक की पूजा अर्चना कर श्रावक श्राविकाओं ने जिनेंद्र प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। वहीं संगीतमय वातावरण में नाचते गाते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। अगले क्रम में इंद्र इंद्राणी द्वारा प्रसन्नता पूर्वक रत्न वृष्टि की गई। इस दौरान सभी भक्तगण भक्ति में लीन नजर आए। अब समय था गुरुदेव की अमृतवाणी का। परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज ने जन्म कल्याणक के विषय में बताते हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। आपके घर में जो बच्चे का जन्म होता है तो बाजा बजाने कौन आता है? बुलाना पड़ता होगा। हाँ, 2 ढोल वाले बुलाना पड़ता है। बाजे भी नहीं बजते, थाली बजती है शायद। स्वयं थाली बजाना पड़ता है, दूसरों को सूचित करना पड़ता है। लेकिन बात तो तब है घर में जन्म आपके बालक का हो और उसका उत्सव मनाने के लिए देवता लोग स्वर्ग से उतर करके आ जाए। देवता भी इंतजार करते हैं, भावना भाते हैं वो पल कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी जब उस तीर्थंकर बालक को हम देखेंगे। और सबसे ज़्यादा पुण्य यदि किसी का रहता है तो किसका रहता है जानते हो? सौधर्मिंद्र का नहीं रहता है, सौधर्मिंद्र की सची इंद्राणी का पुण्य रहता है। इतनी पुण्यशाली वो इतनी पुण्यशाली होती है, उसके आगे सौधर्मिंद्र का पुण्य भी फीका पड़ जाता है। दुनिया में कहा जाता है स्त्री पर्याय अच्छी नहीं होती है, यही मान्यता है ना। लेकिन देखो, उस तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ वो भी एक स्त्री पर्याय में है, नारी है। तो जो जगत जननी कहला रही है वो पर्याय अलग कैसे हो गई? वो पर्याय तो अपने आप में उत्कृष्ट पर्याय है। जो भगवान बनने वाले जीव को जन्म दे रही है तो सामान्य नारी कहाँ हुई? अगले क्रम में समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। आश्चर्य से सौधर्म इंद्र सिंहासन से उठ जाते हैं और अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमन है
नमन है, जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है, नमन है, जिन देव तुम्हें नमन है। वहीं शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र अयोध्या नगरी में भगवान आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। ये देवी, जिन प्रभु का अभी तक हम दर्वकरण मना रहे थे, उन प्रभु का माँ माता मधु देवी की खुशी से जन्म हो चुका है। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र देव को बुलाते हैं और ऐरावत हाथी को लाने का आदेश देते हैं। फिर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी सहित ऐरावत हाथी पर सवार होकर अयोध्या नगरी को प्रस्थान करते हैं। इधर अयोध्या में देवी संदेश लेकर आती हैं कि माता मरुदेवी की कुच्छी से आदिनाथ प्रभु का जन्म हो गया है। महाराज के राज दरबार में शहनाइयाँ बज रही हैं और बधाइयाँ गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र पहुँचते हैं। महाराजा नाबिराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। अगले क्रम में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से बालक आदि कुमार को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय करने के बाद उन्हें सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र आदिनाथ प्रभु को सहस्त्र नेत्रों से निहारते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आदिनाथ प्रभु को पालकी में लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस बीच नाचते झूमते श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति में लीन नजर आए। जुलूस के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात आदिनाथ प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों द्वारा 1008 कलशों से जलाभिषेक किया गया।
इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव ने 8 वर्ष से अधिक उम्र के बालक बालिकाओं में विधि पूर्वक सम्यक दर्शन संस्कार की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। नमो लोए सब कनिष्ठकाभ्याम नमः। नमोस्तु गुरुवर। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रास्यौसा करतलाभ्याम नमः। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। लोए सब मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। जोर से नमोस्तु गुरुवर। अगले क्रम में झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं ने जिनेंद्र प्रभु की मंगल दीपों से आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। मंगल आरती के बाद बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय भैया जी ने शास्त्र प्रवचन के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। प्रकृति वालों का जो रूप होता है वह कामदेव से भी ज्यादा सुंदर होता है। ऐसे सुंदर रूप को धारण करने वाले 10 अतिशय के साथ जन्म लेते हैं। उनके निहार नहीं होता, पसीना नहीं आता, किसी प्रकार के उनके नौ द्वार से कोई किसी प्रकार की गंदगी नहीं आती। ऐसे 10 अतिशय को धारण करने वाले सुगंधित शरीर वाले प्रभु होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रसंग है अब आपके साथ जुड़ता है। कई लोगों ने ऐसी मांग की कि हमारे छोटे से बच्चे को उनके जब होगा तो उस बालक को उनको आदि कुमार बनाना है, ऐसा कुछ कहा। तो हमने कहा बनाने में आपके बच्चे में और उनमें अंतर कितना, पहले ये देख लो। एक तो उनकी तीर्थंकर प्रकृति है और आपकी पता नहीं। आपके 9 द्वार बहे घिनकारी, ऐसी देह करे कि मियारी, तो घिनौना शरीर है और उनका नहीं है, तो उनके साथ कोई ऐसी तुलना बनती नहीं है। इसलिए आदि कुमार आदि बनाए नहीं जा सकते। तदोपरांत प्रभु जन्मोत्सव की खुशी में सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने तांडव नृत्य कर वातावरण को भक्ति आनंद से भर दिया। अब वो पावन समय आया जिसकी सभी भक्तों को प्रतीक्षा थी। सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने बालक आदि कुमार को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की।
समापन बेला में तीर्थंकर बालक माता मरुदेवी से आज्ञा लेने के बाद अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 26 जनवरी 2025 यानी जन्म कल्याणक के मंगलमय दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम 23 से 29 जनवरी 2025 तक महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर नागपुर में आयोजित किया गया, जहां जिनेंद्र भक्तों ने सभी विधिवत क्रियाओं में सम्मिलित होकर एवं प्रभु जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाकर धर्म लाभ अर्जित किया। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।